एपिसोड शुरू होता है चीफ कामिशिमा और चेयरमैन की कन्वर्सेशन से। चेयरमैन बताते हैं कि एक फ्रेंच शेफ मोनिसेयोर यामानोची घर वापस आ रहे हैं उनकी फैमिली इनलेस की वजह से, पर शेफ ने कुछ कंडीशंस रखी हैं जैसे कि फ्रेंच इंग्रेडिएंट्स, वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह, जो इन्हें ठीक नहीं लग रहा। चेयरमैन कहते हैं वो थोड़े अजीब हैं पर होटल के लिए अच्छे हैं, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, जो भी हो तुम देख लेना। अगला सीन ईडन हॉल का होता है जहाँ चीफ सासाकुरा से रिक्वेस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ड्रिंक से किसी के ख्याल बदल दो, तुम इसमें काफी अच्छे हो। अगले सीन में हिगुची और कुरिशिमा चीफ से पूछती हैं कि क्या आप अकेले ही ईडन हॉल गए थे? क्या सासाकुरा यहाँ काम करने के लिए मान गया? नहीं, मैं किसी और काम के लिए गया था। इस वीकेंड हम शेफ यामानोची को ईडन हॉल में अटेंड करने वाले हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि शेफ यामानोची आ चुके हैं, जिसके बाद चीफ कामिशिमा, हिगुची, कुरुशिमा और शेफ यामानोची डिनर के लिए जाते हैं, जहाँ शेफ उन्हें बताते हैं कि अगर आपने मेरी इंग्रेडिएंट्स और सॉसेस वाली रिक्वेस्ट नहीं मानी तो मैं होटल नहीं आ सकता। चीफ, हिगुची और कुरुशिमा उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि एक और जगह अभी बाकी है। वो उन्हें ईडन हॉल लेके जाते हैं, जहाँ सासाकुरा पहले से ही एक ड्रिंक प्रिपेयर करके रखता है। चीफ शेफ से कहते हैं कि आपको ये पीना है। शेफ कहते हैं क्या तुम मुझे ब्लाइंड टेस्टिंग के लिए कह रहे हो? चीफ कहते हैं अगर आपने सही गेस कर लिया तो हम आप पर प्रेशर नहीं बनाएंगे, पर अगर आप सही गेस नहीं कर पाए तो? शेफ कहते हैं तो मुझे आपका ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना? मैं एक फ्रेंच कुजीन का शेफ हूँ और मुझे अपनी अल्कोहल की नॉलेज पर कॉन्फिडेंस है, फिर भी तुम मुझे टेस्ट करना चाहते हो? सासाकुरा उन्हें ड्रिंक देता है। शेफ वो ड्रिंक देखकर सोचते हैं इसका कलर चाय जैसा लाल है, शेड एक विंटेज पोर्ट वाइन की तरह है, इसमें अल्कोहल की परसेंटेज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी महक एक यीस्ट की तरह है जैसे एक जापानीज मिसो। शेफ उसे पीते हैं और सोचते हैं अगर इन्होंने ये मुझे टेस्ट करने के लिए दिया है तो ये जरूर वाइन होगी, पर इसका आफ्टर टेस्ट ये डेफिनेटली एक शेरी है या फिर अमोंटिलाडो या एक ओलोरोसो। शेफ सासाकुरा से कहते हैं ये एक ओलोरोसो है, 20 साल पुरानी। सासाकुरा उनके सामने एक बोतल रखता है और कहता है इसका जवाब ये है। सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। शेफ कहते हैं एक मीरिन? सासाकुरा कहता है हाँ, एक असली मीरिन जो कि 10 साल पुरानी है। वो मीरिन के बारे में बताता है और बाकी सबको भी देता है। शेफ गुस्सा होकर वहाँ से जा रहे होते हैं और कहते हैं तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की, मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं करूँगा। सासाकुरा उन्हें एक कहानी सुनाता है। एक बार एक सोमेलियर कंपटीशन हुआ था टोक्यो में, जिसमें एक पार्टिसिपेंट ने यूरोपियन अल्कोहल को जापानीज उमेशु बता दिया था। क्योंकि वो इवेंट जापान में हुआ था तो उसके प्री कॉन्सेप्शंस मतलब उसके आइडिया और ओपिनियन ने उसके टेस्ट पर इफेक्ट कर दिया, पर बाद में वो वर्ल्ड का मोस्ट टैलेंटेड सोमेलियर बना, जो कि उसके एक्सीलेंट सेंस ऑफ टेस्ट का प्रूफ है। मुझे लगता है आपको भी जापान के प्री कॉन्सेप्शंस की वजह से ऐसा लगा। सासाकुरा ऐसा दिखाता है कि सब कुछ कामिशिमा का आइडिया था। शेफ चीफ कामिशिमा से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं मैं आपके होटल के ऑफर के बारे में और जानना चाहता हूँ। अगले सीन में चेयरमैन चीफ की तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। चीफ कहते हैं हमें सासाकुरा को थैंक यू बोलना चाहिए, उसकी वजह से ये सब हुआ। पता नहीं वो इतना होशियार बारटेंडर इतनी यंग एज में कैसे बन गया। चेयरमैन कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, उसे होटल में ले आओ। अगले सीन में कुरुशिमा और सासाकुरा मीरिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर पिछले एपिसोड वाली बारटेंडर लड़की आती है। कुरुशिमा पूछती है तुम्हारे बारटेंडर की जॉब का क्या हुआ? वो लड़की बताती है मैंने जॉब नहीं छोड़ी क्योंकि सासाकुरा ने मुझे लेक्चर दिया था, जिसके बाद वो कॉकटेल मिक्स करना सीख गई, पर अभी भी उसे काफी कुछ सीखना है। सासाकुरा उससे ड्रिंक पूछता है। वो कहती है एक बीफ ईटर जिन और नॉली वेरमोथ 3:1 के रेशियो में। सासाकुरा उसे ड्रिंक बनाकर देता है। वो लड़की बोलती है मैं सेम तरीके से बनाती हूँ, फिर भी मेरे और तुम्हारे मार्टिनी में बहुत फर्क है। सासाकुरा उसे बताता है कि ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे शब्दों से याद कर लिया जाए। अगर ये तुम्हारे लिए इतना ही मुश्किल है तो तुम्हें बार के दूसरी तरफ ही बैठना चाहिए कस्टमर बनके। वो लड़की गुस्सा हो जाती है। कुरुशिमा भी उसे समझाती है कि ये कुछ ज्यादा हो गया। सासाकुरा कहता है अगर तुम में अब भी एनर्जी बाकी है इतना गुस्सा होने के लिए तो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगी एक मार्टिनी के लिए? वो तीनों एक बार हेल्स आर्म्स पहुँचते हैं। वहाँ की बारटेंडर एक लड़की होती है। सासाकुरा उस बारटेंडर से पूछता है क्या युएहारा आज यहाँ है? वो कहती है नहीं, ओनर ने आज छुट्टी ली है। तीनों मार्टिनी ऑर्डर करते हैं। वो तीनों को वोडका मार्टिनी बनाकर देती है।
सासाकुरा के साथ वाली लड़की कहती है, मुझे नहीं लगा था जिन मार्टिनी से ज्यादा फ्लेवरफुल कोई मार्टिनी होगी। कुरुशिमा कहती है, इसमें लेमन डूबा हुआ है इसलिए इसे पीने में आसानी हो रही है। उनके साथ वाली लड़की कहती है, नॉर्मली लेमन फ्लोट करता है पर ये कैसे हुआ। बारटेंडर कहती है, ये एक सीक्रेट है। सासाकुरा वो दिन याद करता है जब यहाँ के ओनर ने उसे वो ट्रिक सिखाई थी और बताता है कि ये मैंने यूएहारा से सीखी थी सालों पहले। बारटेंडर पूछती है, आप कौन हैं? सासाकुरा बताता है कि वो पहले काजे बार में काम करता था और उसका नाम सासाकुरा है। उसके साथ वाली लड़की बोलती है, मैं बार मिनामी में काम करती हूँ और मेरा नाम कावाकामी क्योको है। बारटेंडर बताती है, मेरा नाम गिंजो यूरी है। मैंने 3 साल पहले ही बारटेंडरिंग शुरू की है। क्योको ये सोचकर अपसेट होती है कि वो काफी सालों से बारटेंडर है पर इसके जैसी ड्रिंक नहीं बना पाती। क्योको एक जिन मार्टिनी ऑर्डर करती है। यूरी फ्रीजर से जिन निकालती है और ड्रिंक बनाना शुरू करती है। क्योको ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसने जिन को फ्रीजर में रखा था। यूरी बताती है कि वो एक्स्ट्रा ड्राई मार्टिनी यूज करती है और उसे मिक्स करने पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। सासाकुरा बताता है कि अगर टेम्परेचर 1 डिग्री ऊपर जाता है तो जिन के फ्लेवर्स और फ्रेग्रेंस खुल जाते हैं। कुरुशिमा बोलती है, क्या तुम्हारे सीक्रेट टेक्निक्स बताना सही होगा? यूरी कहती है, अगर सबको पता भी चल जाए तो जरूरी नहीं कि सबका एग्जैक्ट फ्लेवर ही आए। ये मेरी खुद की मार्टिनी है। उन्हें वो मार्टिनी पसंद आती है। क्योको कहती है, एक मार्टिनी को बारटेंडर का कैरेक्टर बनाता है पर मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं किस तरह की बारटेंडर हूँ। सासाकुरा उसे बताता है कि तुम जरूर ढूंढ लोगी। यूरी बोलती है, इसी रीजन से मैंने कंपटीशन में जाने का फैसला किया है। क्योको पूछती है, कौन सा कंपटीशन? यूरी बोलती है, तुमने कॉकटेल अवार्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा। क्योको कहती है, हाँ, जिसमें किसी स्पेसिफिक कॉकटेल का ओरिजिनल वर्जन बनाना होता है। यूरी कहती है, अगर ये पूरा हुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं किस तरह की बारटेंडर बनना चाहती हूँ। अगले सीन में यूरी और वहाँ के ओनर यूएहारा में सासाकुरा को लेकर बात चल रही होती है और वो उसे बताते हैं कि सासाकुरा ने कहा था कि वो एक ग्लास ऑफ गॉड बनाएगा। उसकी आंखों में एक हंगर लुक था। अगले सीन में दिखाते हैं कि बारटेंडर कुजुहारा चेयरमैन से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हमें वो बताया नहीं जाता और वहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नया आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।